नबी का अखलाक तो ये है, माँ बाप तो वो हैं जिन्होंने पैदा किया है। वो जानवर के साथ उनका प्यार देखो। आवाज आई अगिस्नी या रसूल अल्लाह, या अल्लाह के रसूल मेरी मदद कीजिए। ये आवाज इंसान की नहीं जानवर की आवाज थी। हुजूर वहां पहुंचे जहां से आवाज आ रही थी। क्या देखते हैं? एक जानवर है जिसे हम और आप हिरनी कहा करते हैं। उसके पैर में फंदा पड़ा है, जाल में फंसी है वो। उसने मेरे नबी को आते देखा, पुकार के कहने लगी हुजूर मैं आपसे चाहती हूँ मेरी मदद कर दें। मेरे नबी ने फरमाया कहना क्या चाहती है? खुदा की कसम मेरा नबी वो है जो जानवरों की बोलियां समझता है, गूंगों की बोलियां समझता है। जानदार तो छोड़ो, वो तो पत्थरों की बोलियां समझ लेता है। ना जानने वालों की बोलियां वो समझ लेता है, ना बोलने वालों की बातें सुन लेता है। खुदा की कसम मेरे नबी कहे। हिरनी कहने लगी मुझे आजादी चाहिए, मैं वादा करती हूँ वापस आ जाऊंगी। मेरे नबी ने फरमाया जाना क्यों चाहती है? उसने कहा हुजूर पहाड़ी के पीछे मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं रात से शिकार में इस जाल में फंसी हूँ। मेरे बच्चे मेरे इंतजार में होंगे, हुजूर वो भूखे होंगे, प्यासे होंगे। आका मुझे यहाँ से इजाजत है, मैं जाऊं उन्हें दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। मेरे नबी ने फरमाया क्या तू सच्चा वादा करती है? हिरन कहने लगी कौन है कायनात में जो आपसे वादा करते और उसे सच्चा ना कर सके? आपसे कहने के बाद झूठ कौन बोल सकता है? मेरे नबी ने फरमाया वापस आएगी। उसने कहा वादा करती हूँ हुजूर बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। वो साहिब ये जानवरों का प्यार अपनी औलाद से होता है। अगर जानवर अपने बच्चों से इतना प्यार करता है तो फिर इंसान कितना प्यार अपनी औलाद से किया करता होगा। आज जवान बड़ी आसानी से कह देता है, माँ बाप से कहते थे तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, और तुझे जवान किया ये क्या ये कम था? तुझे कमा के खिलाते रहे क्या ये कम था? तेरी हड्डियों को ताकत दी क्या ये कम था? तेरे जिस्म को मांस चढ़ाया क्या ये कम था? तुझे बोलने की ताकत दी क्या ये कम था? तुझे समझने का शऊर दिया क्या ये कम था? आज आसानी से कह दिया करते हो तुमने किया ही क्या है। ओ खुदा की कसम तू जो चल रहा है ये एहसान माँ बाप का है, तू जो बोल रहा है ये एहसान माँ बाप का है, तू जो सोच रहा है एहसान माँ बाप का है। अगर ये तुझे बोलना ना सिखाते तो तेरी औकात ना थी तू एक जुमला बोल देता। अगर ये तुझे चलना ना सिखाते सारी जिंदगी जमीन पर खिसड़ के चलता, लेकिन तुझ में चलने की ताकत ना आती। ये एहसानात माँ बाप के हैं। अब जानवर की जिंदगी देखो। हिरन ने कहा था हुजूर रात से मेरे बच्चे भूखे हैं, वो कब से मेरा इंतजार कर रहे हैं, इजाजत दीजिए मैं वापस आ जाऊंगी। मेरे नबी ने फरमाया वादा तो सच्चा है। कहने लगी हुजूर कौन है कायनात में जो आपसे झूठ बोल सकता है? मैं वादा करूं वापस ना आऊं, ये तो हो ही नहीं सकता है। अल्लाह अकबर। हिरन ने वादा किया है। जैसी वापस जाने लगी है इतने में यहूदी आ जाता है, आके कहता है तुमने मेरा शिकार छोड़ दिया है, इसका बदला मैं तुमसे लूंगा। मेरे नबी फरमाते हैं ठहर जरा गुस्से को ठंडा कर, सुन वो अभी वापस आ जाएगी। उसके तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझसे कह के गई है दूध पिला के आने वाली है। यहूदी कहने लगा वाह जी, कभी ऐसा भी हुआ है कि जानवर भी कभी बोला करते हैं या जानवरों ने वादे किए हो और वो वापस आए हो? मेरे नबी फरमाते ठहर इंतजार कर ले। उसने कहा सुनो जी, मुझसे वादा तुमसे करके गई है, मैं उस वक्त तक तुम्हें नहीं जाने दूंगा जब तक हिरन नहीं आ जाता है। जैसे उसने बहस की मेरे नबी खड़े हो गए, वो हाथ पकड़ के खड़ा है। थोड़ी देर गुजरी है कि वो हिरन अपने दौड़ी चली आ रही है, मेरे नबी के पास आई है। आने के बाद कदमों पे सर रखा है, कहती हुजूर मैंने वादा सच्चा कर दिया है। मेरे नबी फरमाते हैं आने में इतनी देर क्यों लगा दी? उसने कहा हुजूर मैं जब बच्चों में गई मेरे बच्चों ने मुझसे पूछा था माँ रात कहाँ चली गई थी, कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। जैसे इतनी बात कही कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। इतनी बात कहने की देर थी। इसको बुझा दीजिए, बुझाइए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। और जोर से जरा दुरूद पाक पढ़िए भाई। तुम दुरूद नहीं पढ़ोगे मैं सलाम पढ़ लूंगा फिर। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे नबी जाल के पास खड़े। तवज्जो है ना आपकी? माँ बाप की इज्जत करो जवानों, बुजुर्गों, माँ बाप की कदर कर लो। ये बैठे हमारे सामने सफेद बालों वाले, इनसे पूछो कि आज भी माँ बाप की याद आती है? और खुदा की कसम आज भी माँ की याद रुलाना शुरू करते हैं। उम्र 70 जरूर है लेकिन माँ की ममता बुढ़ापे तक सताया करे। हाँ, ये माँ बाप का प्यार होता है। और हम हैं
कि बस बड़ी आसानी से माँ बाप के खिलाफ जबान चला दिया करते। तवज्जो कीजिए, आई ना आके मेरे नबी ने फरमाया, हिरन बता तो सही इतनी देर कैसे लगा दी? उसने कहा, हुजूर मैं बच्चों को दूध पिलाने गई थी, मेरे बच्चों ने मुझसे कहा माँ रात कहाँ गुजारी, हम कब से तेरा इंतजार कर रहे थे, भूख लगी थी। मैंने कहा बच्चों मुझे एक जाल ने फंसा लिया था, मैं एक जाल में फंस गई थी। बच्चे कहने लगे माँ फिर कैसे छूटी? मैंने बच्चों से कहा कि बच्चों सैयदुल अंबिया आ गए थे, मैं उनसे कह के आई हूँ। बच्चों ने कहा था माँ क्या फिर वापस जाना है? मैंने कहा हाँ बच्चों, मैंने नबियों के सरदार से वापस वादा किया है, मुझे वापस जाना पड़ेगा। जैसे इतनी बात हिरन ने कही बच्चों से, बच्चे माँ के कदमों से लिपट जाते हैं। हिरन कहती हुजूर मेरे बच्चे मुझे आने नहीं दे रहे थे, कोई बच्चा आगे से आ रहा था, एक बच्चा पीछे से पैरों में अटक जाता था, कहता था माँ छोड़ के ना जा। बच्चे हिरन कहती आका बड़ी मुश्किलों से बच्चों को समझा के आई हूँ। मेरे नबी ने इतना सुना, नबुव्वत वाली आंखें बरसने लग जाती हैं। सरकार रोए और रोने के बाद आका की आंखें बरसी ना। फरमाया सुन यहूदी, इस हिरन को तू मुझे बेच दे। जैसे इतना मेरे नबी ने कहा, वो कहता है क्या करोगे? कहा कि मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। इतनी बात यहूदी ने सुनी थी, वो कहता ये क्या कह रही है? मेरे नबी फरमाते यहूदी ये मुझसे कह रही है कि बड़ी मुश्किल से बच्चों को समझा के आई हूँ, हुजूर आपसे वादा किया था, इसलिए मैं मरने के लिए वापस आ गई हूँ। जैसे यहूदी ने इतना सुना है, उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहता है ए मुसलमानों के नबी, खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अपनी तरफ से इसको तोहफे में पेश कर देता हूँ। मेरे नबी ने तोहफे में लिया और लेने के बाद बैठे जमीन पे हिरन के सर पे हाथ रखा और फरमाया जा, आज तुझे मोहम्मद आजाद कर दे रहा है, अपने बच्चों में वापस चली जा। वो हिरन पीछे को देखती जाती थी, नबी को दुआएं देती जा रही थी, मुड़ के देखती जाती थी, दुआएं देती जा रही थी। जब नबी वापस चलने लगे, यहूदी आगे बढ़ा, नबी का दामन पकड़ा। जैसे दामन पकड़ा, आका फरमाते हैं अब क्या चाहिए? उसने कहा हुजूर सिर्फ हिरन को आजाद करके जा रहे हो, मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? ए आका, जिस तरह आपने हिरन को आजादी दी है, मुझे भी दोज़ख से आजादी अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी। बहुत हाँ साहिब, जो जमीन वालों पर रहम करता है अल्लाह उस पर रहम फरमाता है। मेरे नबी के दिल में जानवरों का इतना दर्द और हमें अपनों का दर्द नहीं। सोचिए हम कैसे मुसलमान। मैं आपको नहीं बताऊंगा, तुम्हारा परसेंटेज मैं नहीं बताऊंगा, खुद सोचना। नबी जानवरों से भी प्यार करें और हम अपनों से भी प्यार न करें, फिर सोचो कौन से मुसलमान। सहाबा नबी के नाम पे गर्दनें कटा दे और हम निकाह के मौके पे गाने बजाएं, सोचो हम कौन से मुसलमान। मेरे नबी बहन के दस्तरखान पे सूखे टुकड़े खा लें और मुस्कुरा के बहन को दुआएं दें, और हम तला भुना खा के भी खाने में ऐब निकालें, सोचो हम कौन से मुसलमान। गौर करो, मेरे नबी ने गरीबों को सीने से लगाया, हम गरीबों का खून पी रहे हैं, सोचो हम कौन से मुसलमान। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हाँ साहिब, मुस्तफ़ा की जिंदगी अपना लो, आक़ा करीम से प्यार करो। अगर वो हमारे हो गए तो समझ लेना सारी खुदाई हमारी हो जाएगी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अगर मुस्तफ़ा के ना हो सके तो कायनात में किसी तरक्की की उम्मीद मत करना। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा आई कभी बकार। हाँ, संभल हमारा पाकिस्तान क्या रहा है कि इतनी आबादी हमारी, और फिर भी हम रुसवा। कभी तो कुछ न कुछ हमसे हुई। सिर्फ मोदी और योगी जिम्मेदार नहीं, तुम भी जिम्मेदार हो। हर बंदा अपने घर के हालात बेहतर कर ले। शादी ब्याह में देखना, तमाशों में देखो, हमारे घर की बेटियां ऐसे लिबास पहनते कि देखने वालों को शर्म आती है, पहनाने वाले को हया नहीं आती। ना सरों पे दुपट्टे, ना बदन पे कपड़े ढंग के। और तेरी बेटी हो या मेरी बेटी हो, कनीज़े फातिमा है, लिबास उनको वैसा पहनाओ। ये नहीं कि मुआशरा किसको पसंद करता है, दुनिया किसको देख के वाह वाह कहेगी, ये मत सोचो। बल्कि जब भी सोचा करो, ये सोचा करो मेरे नबी को पसंद क्या है, मेरे नबी किसको देख के वाह वाह कहेंगे, वो लिबास बेटी को पहनो। अगर ये नहीं अपनाओगे तो मैं गारंटी के साथ कह के जा रहा हूँ, अगर तौबा किए बगैर मर गए तो फिर अंजाम के बारे में सोचते रहे।
बदल लो अपने तरीके। सिर्फ ये नहीं, इतनी आसान भी जन्नत नहीं है। हाँ, उसके कर्म के ऊपर है। आज बैठे हो, ना जाने वो किसके सदके में आज सबकी खताएं बख्श दे। हम तो माइल व करम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। और कयामत में याद रखना, जन्नत जो मिलेगी ना, जिसको भी मिलेगी, या तो खुदा की रहमत से मिलेगी या मुस्तफा की शफाअत से मिलेगी। दो ही चीजें हैं जो जन्नत देगी, या तो रब की रहमत जन्नत देगी या मेरे मुस्तफा की शफाअत जन्नत देगी। ये सच है, नबी कब्र में आएंगे, ये भी सच है, नबी हश्र में शफाअत करेंगे। लेकिन थोड़ा सा जरा मुंह ऐसा बना के मर जाओ कि कब्र में मुस्तफा आए तो मुंह दिखाने में शर्म ना हो। हाँ, चेहरे पे कफन जब पड़ा हो ना, तो सीने पे नबी की सुन्नत भी लगी है। और फरिश्ते कफन हटाएं तो पूछने की जरूरत ना पड़े, दाढ़ी बता दे मुस्तफा का आशिक कब्र में आ गया। हाँ जवानों, चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो, इससे कुछ उम्र घटा बढ़ा नहीं करती। इतना जरूर है, इससे इज्जतें जरूर बढ़ जाया करता है, गुनाहों में कमी आ जाती है दाढ़ी से। हाँ, ज़बानें सही चलने लगती है, बात में वजन होने लगता है जिसके चेहरे पे दाढ़ी आ जाए। वरना दाढ़ी ना हो तो कहते हैं जुम्मन के लड़के ने, अच्छन ने ऐसा कहा, बब्बन ने ऐसा कहा। जिस दिन दाढ़ी आ जाती है ना कि साहब मुल्ला जी देखो ऐसी बात कह रहे हैं, अनपढ़ को भी लोग मुल्ला जी कहने लगते हैं। मेहरबानी करो जवानों, दुनिया छोड़ो, ये रंग इनमें कुछ मजा नहीं है। गाने बजाते बजाते मर गए, कितने एक्सीडेंट होते हैं, लीडें लगी रह जाती, कितने सो के उठे, लीड कान में थी, गाने बज रहे थे। ऐसी मौत से अल्लाह बचाओ। अगर कानों में लीडें लगानी है ना, तो मुस्तफा की नात के तराने सुना करो। सुबह को खेत में जाओ तो नात पढ़ते हुए जाओ, और किसानों हल चलाओ तो नबी की नात पढ़ते हुए हल चलाओ। जमीन की जुताई करो तो नात पढ़ते हुए करो। तेरी मेहनत भी रंग लाएगी, मुस्तफा की नात भी रंग लाएगी। दवा का असर तो हो गई होगा जो भी होगा, लेकिन फिर देखना, नात पढ़ के खेती कर, और खुदा की कसम दवा उतना फायदा नहीं करेगी जितना फायदा मदीने वाले की दुआ कर जाए। तरीके अपनाओ जवानों, आका से रिश्ते मजबूत करो। शादियां हो तो अपनी शादी पे सेरा तेरा बंधे और बातें मदीने वाले की। यही आका की गुलामी का सबूत है। खाली गोश्त खाना, टोपी ओढ़ लेना, कुर्ता पजामा पहन लेना गुलामी के लिए काफी नहीं। हाँ, अपनी हर खुशी पे नबी को याद रखो। मरने की तरफ देख, न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख। हमारा रिश्ता मदीने से मजबूत है। हाँ साहिब जवानों, रिश्ते मजबूत कर लो आका से। आज से अहद कर लो, अब तक जिंदगी अपनी मर्जी से गुजरी थी, आज के बाद जिंदगी मदीने वाले की मर्जी से गुजार। रोजी हलाल तलाश करो, दिलों में रहम पैदा करो। खुशी के मौके पे भी नबी को याद करो, गम के मौके पे भी नबी को याद करो। उनसे रिश्ता पुराना है। अल्लाह हमारे उन भाइयों को, उनके परिवार वालों को, घर वालों को मौला दोनों जहान की बरकतें दे, जिन्होंने इस पुरफतन दौर में भी, जिसमें लोग गाने बजाने की तरफ भाग रहे हैं, नबी के जिक्र की महफिल को सजाया है। वो कोई दुआ करे न करे, आज मैंने मुस्तफ़ा की बातें की, इन शुआरा ने उनकी तारीफ की, और खुदा की कसम जब ये खबर मुस्तफ़ा की बारगाह तक गई होगी, यकीनन कब्र में मेरे मुस्तफ़ा ने हाथ उठा के कहा होगा, या अल्लाह जो अपनी खुशी के मौके पर मुझे नहीं भूले हैं, कयामत के दिन उनको मेरे दामन में जगह अता फरमा। हाँ बस वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आता है दिल से। अल्लाह करीम इसमें पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे उन भाइयों को जिन्होंने शादी की तकरीब में जिक्र खैर की महफिल का इनेकाद किया है, अल्लाह ताला उनकी नस्लों को आबाद रखे, और उनकी नस्लों में आने वाले हर फर्द को अपने हबीब का सच्चा इश्क अता फरमाए। हमारी वो बहन जो परसों को रुखसत होने वाली है, अल्लाह करे उस बेटी का नसीब औजे सुरैया को पहुंचे, उस बेटी का नसीब अच्छा हो। अल्लाह ताला उस बेटी की नई जिंदगी में बरकत अता फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बस सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग।